So Harmeet ji, once again we are together and so we'll be discussing on a lot of things today also. तो अभी तक जितना हमारी जर्नी रही है हमने बात की है फियर की, फेलियर की और सक्सेस की। तो थोड़ा सा सक्सेस पे आज हम फोकस करते हैं एंड लेट्स टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड। तो सक्सेस के बारे में तो बहुत सुनते हैं लोग कि दे वांट टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ एंड सक्सेसफुल इन देयर करियर। तो कहीं ना कहीं वो हमें लेकिन एक्शन लेना एक बहुत बड़ा पार्ट होता है टू अचीव दैट सक्सेस, राइट। तो लेकिन एज एन एक्शन कोच आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल बिहाइंड दैट सक्सेस और अचीविंग दैट सक्सेस? राइट, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। और जो आपने अभी बोला ना कि सक्सेस के लिए हमें एक पर्टिकुलर एक्शन चाहिए, लाइक एज एन एक्शन कोच मेरा काम है कि लोगों को एक्शन में लेके आऊँ सो दैट कि वो एक अपनी जो सक्सेस अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें। विच मीन्स कि जो सक्सेस का जो सोर्स है या कोई भी रिजल्ट का जो सोर्स है वो एक्शन है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ एक्शन। हमें एक्शन में क्या चीज़ लेके आती है? आई थिंक हमारे थॉट्स हैं शायद जो हमें एक्शन में लेके आते हैं। राइट, सो डेफिनेटली हम इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या यही सोर्स है। और वो हम स्टडी ऐसे करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जब भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा सेम आता है, तब हम कहते हैं कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट करे सक्सेसफुल है, राइट। विच मीन्स के ये जो हम एलिमेंट देख रहे हैं थॉट्स का, अगर थॉट ही अकेला और यही राइट सोर्स है एक्शन का और हर एक सिचुएशन में ये हमें एक्शन में लेके आता ही आता है, विच विल टेल अस कि थॉट जो है वो ही सोर्स है। ओके, नाउ कई बार ऐसा होता है कुछ हमें थॉट्स आती हैं पर ज़रूरी नहीं है हम वो एक्शन में ले आए, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको लोग कहते हैं यार मन कर रहा है उसको ना मैं पीट दूँ, लाइक ऑन अ फनी नोट। सो थॉट है वो, पर ज़रूरी नहीं है आप वो एक्शन ले रहे हैं। विच मीन्स ये लगता है कि थॉट्स हमें एक्शन में लेके आ रही है, बट वो रियलिटी नहीं है। सो यू कैन स्टिल लुक एट, देख सकते हो और कि अगर थॉट सोर्स नहीं है एक्शन का तो और क्या हो सकता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि आई थिंक हर एक थॉट एक्शन में नहीं आ सकता, या कह लीजिए हर एक्शन के पीछे हर एक थॉट नहीं है। या और रादर आई वुड से कि हम ज़रूरी नहीं है कि हर थॉट एक्शन में लेके आए। तो फिर क्या हो सकता है एक्शन के पीछे का? सोचिए, मतलब आप ये देखिए कि ज़िंदगी में हम हर मोमेंट पे एक्शन कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम ये वीडियो भी बना रहे हैं, राइट। ये सारे एक्शंस हैं, राइट। तो फिर ये एक्शंस का सोर्स क्या है? क्या इंटेंशन जो होता है वो है होता है? सिमिलरली वैसे ही हम चेक करेंगे जैसे हमने थॉट के साथ चेक करा कि क्या मेरी जो भी इंटेंशन होती है क्या वो हर एक इंटेंशन मैं एक्शन में लेके आता हूँ। आई थिंक कभी कभी होता है, बिकॉज समटाइम्स तो इंटेंशन होती है कुछ करने की, तो या कह लीजिए अच्छा करने की, तो एक्शन में आ जाता है। लेकिन बट समटाइम्स आपने कहा। समटाइम्स यस, अगेन वही बात आती है, कभी कभी इंटेंशन होती है लेकिन एक्शन में नहीं आती है। दैट्स राइट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू या इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर, और जितना इसको हम डीपन करता जाएंगे आप उतने क्लोज हो जाओगे हर एक एक्शन कि आप एक्शन क्यों ले रहे हो, इतनी अवेयरनेस आ जाएगी कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी लाइफ में कि ये पर्टिकुलर एक्शन मैंने क्यों लिया, अगर आपको उसका सोर्स बताओ। क्या हमारा इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एक्शन के लिए? फॉर एग्जाम्पल किस तरह का इन्वायरमेंट आप कंसिडर करते हैं? देखिए, कहीं मुझे तो लगता है कि शायद कुछ मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करती हैं।
तो कुछ होता है आपका वेल इंटेंशन, जैसे हमने बोला, कुछ होता है इन्वायरमेंट। कई बार होता है कि आप अंदर से ये चीज़ नहीं करना चाहते, बट आसपास आपके ऐसे लोग हैं जो आपको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं ये करने के लिए। तो फिर उस टाइम क्या होता है कि चाहे इंटेंशन आपकी नहीं करने की है, बट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो आपको पुश कर रहा है, इसलिए आपको एक्शन लेते हैं। तो ये शायद मिक्सचर ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स हैं जो एक्शन कोई लेने कोई पे जाते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी लाइफ से कि जैसे मान एनवायरनमेंट। लीजिए कि लेट्स सपोज मुझे कोई स्पीच देनी है स्टेज पे खड़ा होके, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ स्पीच के लिए, इसलिए मेरी इंटेंशन भी नहीं है, मेरा विल नहीं है कि मैं स्टेज पे जाऊँ। आई एम नॉट मोटिवेटेड टू गो ऑन स्टेज एंड स्पीक। बट देन जो मेरे आसपास के लोग हैं, हो सकता है मेरे फ्रेंड्स हों या मेरे कॉलीग्स हों, बोलें कि नहीं आप जाइए स्टेज पे, आप बोलिए इस टॉपिक के ऊपर, आप बात राइट, कीजिए। बट ये ना आई वुड से कि ये बहुत ही एलिमेंट है जो अभी भी ना इट इज़ जस्ट नॉट अ मतलब रियल सिचुएशन इन लाइफ, राइट? एक हाइपोथेटिकल हम बात कर रहे हैं, बट इन जनरल इतना हमें कोई मेजर कोई एग्जाम्पल नहीं देखना, लाइफ का छोटा सा एग्जाम्पल ही देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रैफिक जैम में कल फंसा, नाउ वो एक एनवायरनमेंट आ गया मेरे आसपास। अब मेरे पास वहाँ पे चॉइस है कि मैं फ्रस्ट्रेट होके हॉकिंग करता रहूँ या आराम से बैठ के गाड़ी में वेट करूँ, जैसे जैसे ट्रैफिक मूव करेगा अपना म्यूज़िक सुनता रहूँ। नाउ क्या मुझे एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरे एक्शन को? सो विच मीन्स शायद एनवायरनमेंट भी नहीं है। तो जो इन्वायरमेंट आपके अंदर थॉट्स लेके आ रहा है, आप उन थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हो, बिकॉज द इन्वायरमेंट मे बी पुशिंग यू कि आप हॉन्क कीजिए या आई आगे डोंट नो। बढ़िए, बट देन योर थॉट सेज कि नहीं। सो आपको एक मैं आपने क्रिकेट देखा होगा या हाँ खेला जी। होगा, हाँ जी। तो अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई गली क्रिकेट वाला चले जाएगा और वहाँ से आगे से उसको बैटिंग करने कर रहा है और आगे से एक बाउंसर आ रही है, तो वो बाउंसर कैसे फेस करेगा? आई थिंक मुश्किल होगा उसके लिए फेस करना। तो डक फियर करेगा, भी नीचे हो होगा, जाएगा, डक साइड पे हो करेगा। जाएगा, यस राइट? यस। वो एक्शन लेगा। हाँ। अगर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर होगा तो वो कैसे लेगा आई थिंक सेम वो बॉल सिक्स को? भी मार सकते हैं उसमें। दैट्स राइट। हाँ, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस है, उनका उनके पास, दे नो हाउ टू फेस दीज काइंड ऑफ बॉल्स। राइट, तो क्या एक्सपीरियंस हमें एक्शन देता है? मे बी। मे बी, राइट, बट नॉट रियली। हम्म। शायद हो सकता है कि नहीं भी लेता कई बार। हम्म। ओके, चलो थोड़ी सी आपकी मैं हेल्प भी कर देता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि मूड के अकॉर्डिंगली करते हैं, कई एक्शन जो है वो मूड से होता है, हम्म। राइट? कभी ऐसे हुआ है कि आपने आपकी मर्जी नहीं थी, आपने अपना मन मार के एक्शन लिया? हाँ, ऐसे होता है। तो विच मीन्स मूड भी सोर्स नहीं है। मूड भी सोचना है। और क्या हो सकता है? या जैसे आपकी पर्सनालिटी है, जैसे आपकी अभी तक का जर्नी रही है लाइफ की, सो आपकी जो अभी तक के बेसिकली आपका जैसा नेचर है, अंदर आपका बिहेवियर है, शायद बिहेवियर है मे बी आपको थॉट्स लेने पे मजबूर करते हैं। कभी हुआ है कि आपने अपने बिहेवियर से अलग एक्शन लिया हो? नहीं, अलग नहीं लिया है, मतलब कभी द वे आई सोचा एम। कि अलग ले? अब मतलब वो अगेन वही बात है, सोचा जरूर है लेकिन शायद एक्शन में नहीं आया। ओके, कभी भी नहीं हुआ? लाइक वंस यू थॉट के यार ये अब मेरे को चेंज करना है, ये मेरा रूटीन बिहेवियर है, आई एम अवेयर कि ये मेरा बिहेवियर है हम्म। फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, नाउ आई वांट टू चेंज माय एक्शन। नहीं, ऐसे तो बहुत बार हुआ है ऐसा, बिकॉज आई थिंक ह्यूमन माइंड हमेशा इवॉल्व करता रहता है राइट। ना। तो जैसे वो चीज़ें करता आया है, उसको लगता है कि इफ दिस इज एन एरिया वेयर अ पर्सन शुड चेंज और इम्प्रूव, या है ना, तो वो फिर एक्शन लेता है उस तरफ। सो विच मीन्स बिहेवियर भी जो है, एग्जिस्टिंग बिहेवियर जो है वो भी ज़रूरी नहीं है आपका एक्शन इन्फ्लुएंस करे। हम्म। सो लुक एट के अभी राइट नाउ, अभी इस मोमेंट पे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंटरनली?
internally तो अभी the thought is to make this video ओके and और अच्छा बने वीडियो, बस यही थॉट है। जब इस क्वेरी के अंदर हो अबाउट व्हाट इज द सोर्स ऑफ एक्शन, तो माइंड जो है इस टाइम पे एक्सप्लोर कर रहा है कि क्या आंसर हो सकता है, क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर। आई थिंक अभी तो थोड़ा एक्सप्लोरेशन की तरफ है, डिस्कवरी चल रही है। मे बी डिस्कवरी इज द आंसर। नॉट रियली, बट डिस्कवरी इज अगेन अ पार्ट ऑफ थॉट। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो थॉट एंड द एक्शन, इनका कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है? नहीं है, डेफिनेटली है। तो आई थिंक फिर तो शायद आंसर ये हुआ कि इट इज़ नॉट वन पर्टिकुलर आंसर, शायद अ मिक्सचर ऑफ फ्यू थिंग्स व्हिच मेक्स यू टेक एक्शन। ओके, अगर आप प्रैक्टिकली लाइफ में अगर देखें तो इज इट लाइक दैट फॉर यू कि मिक्सचर ऑफ थिंग्स आती हैं देन यू। बिकॉज ऐसा होता है, बिकॉज दिस इज अगेन, जैसे मैं अगर ये सारी चीज़ों को दोबारा एक बार हम देखें तो कई बार क्या होता है कि आप ड्यू टू द इन्वायरमेंट वो चीज़ कर रहे हैं, आपके अंदर इंटेंशन नहीं है ऐसा करने की। शायद जैसे अब मैं जैसे छोटा होता था तब की मुझे बात याद है, मेरे मॉम डैड बोलते थे कि चलो गुरुद्वारे चलते हैं मत्था टेकने के लिए, बट मैं अंदर से जाना नहीं चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू स्टे एट होम और आई जस्ट वांटेड टू बी विद माय फ्रेंड्स। तो मेरी टेंशन नहीं है, अंदर से मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ गुरुद्वारे जाने के लिए, बट जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स आर सेइंग दिस टू मी, सो आई हैव टू गो टू गुरुद्वारा। कई बार क्या होता है कि आपका खुद की विलिंगनेस होती है कि मैं ऐसा करूं, मे बी दैट कैन ब्रिंग एन पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर इन्वायरमेंट, और कुछ आप मोटिवेटेड फील करते हैं करने के लिए। कुछ डिसिप्लिन होता है जो आपको एक्शन लेने पे आता है। तो मुझे तो लगता है कि शायद ये कुछ मिक्सचर है इस सब चीज़ों का। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है और वही सोर्स है। हम्म, सबसे पहले जो आपने पॉइंट बोला ना दैट मन नहीं है जाने का पर फिर भी क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं तो जा रहा हूँ। हम्म, नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड इज कि जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसका एक्सटर्नल फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, हम्म, राइट। द मोमेंट यू से कि ये एक्सटर्नली मैं वैसा हुआ मेरे साथ इसलिए मैंने लिया, तो वहां पर यू बिकम सम पर्सन, आपका एक होने का तरीका हो जाता है दैट पर्टिकुलर मोमेंट। इट इज नॉट द एक्सटर्नल फैक्टर हम्म, बट द वे यू बिकम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट।